हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें ज़रा कुछ चीज़ें सीखते हैं पहले बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ जानेंगे हम निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसके बाद कार्टेशियन प्लेन। तो अगर कोई हमारे पास इस प्रकार से तल है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड ही है, और हम यहाँ ब्लैक बोर्ड को एक इस टाइप में इतने में डिवाइड कर लिया हमने। सपोज ये हमारा एक प्लेन है और इस प्लेन पर अगर हम जो है दो लाइनें ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर हों, एक लाइन यानी लंबवत दो लाइनें इस प्रकार से खींचे, इस प्रकार से हमने खींच लिया। अब इस प्लेन को हमने चार टुकड़ों में बांट दिया है। अब ये दोनों लाइनें जो हमारी जा रही हैं, ये एक दूसरे को जहाँ पर काटें उनके पॉइंट को हम ज़ीरो से इंडिकेट करें। तो जो हमने दो लाइनें ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एक्स से और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई से इंडिकेट करें। तो हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एंड इस साइड हमने लिख लिया एक्स डैश, इसके अपर साइड में हमने वाई, तो लोअर साइड में वाई डैश लिख लिया। ज़ीरो के राइट साइड के सभी पॉइंट को हम पॉजिटिव लिखें, यानी 1 2 3 इसी प्रकार से। अपर साइड को भी हम इसी प्रकार से इंडिकेट कर दें और लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू हो वो माइनस में -2 इस प्रकार से सभी डिजिट, और लोअर साइड में भी हम माइनस से इंडिकेट कर दें। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, जो जिस जगह पे कोइंसाइड कर रही हैं, उस पॉइंट को हम ज़ीरो से इंडिकेट करें। इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। ये जो हमारी एक्स और वाई पे जो इंडिकेट किया है ये हमारी एक्स एक्सिस हैं, इन्हें ही कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये और जो ये लाइन है, ये हमारी दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस या निर्देशांक अक्ष कहलाएंगे। ये दोनों की दोनों लाइनें हमारी निर्देशांक अक्ष कहलाएंगे। एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये जो हमारा प्लेन है, ये आपका जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्तीय तल। इसको बोलेंगे हम कार्तीय तल। तो कौन सी जो लाइनें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी वो सारी लाइनें हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहला रही हैं। और जिस प्लेन पर हमने ये लाइनें ड्रॉ करी हैं वो हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन को हमने एक्सिस से चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इन चारों पार्टों को हम चार अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए क्या है, चार पार्ट हुए। ये पार्ट आपका ये पहला, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। तो ये पहला वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों कहते हैं? पूरे जो एक पॉइंट पर जो हमारा एंगल बनता है वो 360 का बनता है। ये चार टुकड़े हो गए, चारों टुकड़े 90 के हो गए, तो चौथाई भाग इनका हो गया। तो इस वजह से इसे चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका लिख सकते हैं हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्लेन को चार टुकड़ों में
बांट रहे हैं जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से जाने जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनमें जो है आपका नंबर जो होंगे वो इसी प्रकार से 0 के राइट साइड पॉजिटिव, 0 के ऊपर पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में निगेटिव और 0 के डाउन में जो है वो निगेटिव पॉइंट्स हमारे रहते हैं। ये आपकी नंबर लाइन जैसा सिस्टम बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें साइन किस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ साइन, यानी चिन्ह परिपाटी, यानी इसमें हमारे साइन किस प्रकार से होंगे। इस साइन होने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब उसके साइन कैसे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब उसके साइन कैसे होंगे, थर्ड में होगा तो, और इसमें। अब यह यहाँ देखिए कि एक्स एक्सिस ये आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस यहाँ वाई डैश, तो आपका अपर साइड में यानी इस साइड में जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इस साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इस साइड जा रहे हैं तो हमारा नेगेटिव, और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हमारा निगेटिव। इतनी सारी चीज़ें आपको कॉपी में बनानी है। जो लेफ़्ट साइड में हमने इरेज किया है वो भी आपको बनाना है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर सपोज दैट कि हमारा कोई पॉइंट इस जगह पर है, ये हमने लिखा P पॉइंट। अब ये हमने इस पर पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5, इस प्रकार से। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट बनाया, इस साइड बनाए तो -1, -2, -3, ये आपका यहाँ ओरिजिन पॉइंट 0, फिर इस साइड को प्लस में चलें, इस प्रकार से ऊपर को, और ऐसे ही नीचे आपका -2, ये -1, -3, इस प्रकार से नीचे के सारे पॉइंट नेगेटिव वाले। अब ये पॉइंट P हमारा यहाँ पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। पहले तो काम ये किया जाता है, P पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दीजिए, और एक इस साइड को लंब डाल दीजिए। अब जिस पॉइंट से मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 को टच कर रहा है तो पहले लिखा 3। एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट पहले लिखे जाते हैं, वाई एक्सिस वाले उसके बाद में लिखे जाते हैं। वाई एक्सिस में ये 4 पॉइंट को टच कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 3,4 होंगे। यही वाली चीज़ अगर हमारा यहाँ कहीं पर होता पॉइंट, और यहाँ पर सपोज ये हमने Q लिया है, तो इसको अगर हम मिला रहे हैं इधर को, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे x पर ये -2 को टच कर रहा है, y पर ये -3 को टच कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट -2, -3। तो ये हमारा साइन का होता है। पहले वाले कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यूएं मिलती हैं उनके दोनों पॉइंट साइन जो है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। यानी एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होंगे वो प्लस और प्लस वाले होंगे। इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो हमारे होंगे, सबसे पहले एक्स देखिए तो ये एक्स डैश गया है, ये निगेटिव वाला है। उसके बाद इसके पॉइंट ऊपर को मिलेंगे तो सेकंड वाला पॉजिटिव। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव वाले हैं, तो माइनस और माइनस वाले साइन हमारे होंगे। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव का और वाई एक्सिस नेगेटिव का, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मिलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हम पॉइंट्स को शो करते हैं और उनके साइन को दिखाते हैं। अगर किसी जगह पे आपको पॉइंट दिया गया है तो पॉइंट्स में अगर आपकी वैल्यू जो है दे दी जाए, सपोज वो आपका -5,3 है, अब आपसे पूछ ले कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप पहले देखिए ये एक्स नेगेटिव है, तो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मिलेगा। अगर कहीं आपको दे दें कि 7,-4 लिखा हुआ है, इट मीन्स एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये आपका 4 क्वाड्रेंट का पॉइंट हो जाएगा। इसे 4th क्वाड्रेंट में दिखाएंगे।
तो इस प्रकार से हम इन पॉइंट्स को शो करते हैं। तो इतना वर्क आप कर लेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1, जहाँ पर हम इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे वगैरह दिखाने का क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्स एक्सिस पर उनकी पॉइंट की स्थिति और वाई एक्सिस पर या किस क्वाड्रेंट में है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे।